विनय पत्रिका में हम आप श्रवण कर रहे हैं संसार रूपी जंगल। बड़ा ही दुखदाई है, बहुत कठिन है। श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना गोस्वामी जी कर रहे हैं, हृदय अवलोकि यह शोक शरणागतम। यह शोक माने इस शोक को हृदय से अवलोकी माने देख करके, शरणागतम माने शरणागत हो गए। और शरणागत होकर कहते पाहि माम पाहि भो विश्व भरता। हे विश्व को भरण पोषण करने वाले, पाहि माम पाहि, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रबल अहंकार दुर्घट महीधर, महामोह गिरि गुहा निबिड़ांधकारम। प्रबल अहंकार दुर्घट महीधर। जंगल में बड़े बड़े पर्वत होते हैं, और बड़े बड़े पर्वत ऐसे होते हैं कि उनको पार पाना बड़ा मुश्किल होता है, पार होना। गोस्वामी जी कहते हैं आध्यात्मिक जगत में प्रबल अहंकार ही दुर्घट। दुर्घट अर्थात जहाँ से पार पाना, पार होना मुश्किल है, ऐसे महीधर है। दुर्घट माने दुर्लंघ्य, जिनको लांघा न जा सके, ऐसे महीधर माने पर्वत हैं। प्रबल अहंकार। आध्यात्मिक जगत में अहंकार से बचना बड़ा कठिन काम है। अहंकार न हो। थोड़ा सा पूजा पाठ किया कि अहंकार करने लगते हैं कि हम तो भाई 3 बजे जगते हैं। ये भी अहंकार नहीं होना चाहिए। हम इतना माला जपते, ये भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी कृपा से हो जा रहा है, ये मानना चाहिए। ठाकुर जी जो करवा ले रहे हैं, हो जा रहा है। अहंकार नहीं होना चाहिए। महामोह गिरि गुहा निबिड़ांधकारम। और महामोह, महामोह क्या है? ये महामोह उपजाऊर तोरे मिटहि निबेग कहे खग मोरे। भगवान श्री राम को मनुष्य मान लेना महामोह। देहाभिमान में आसक्त हो जाना महामोह। महामोह क्या है? यहाँ पर गिरि गुहा निबिड़ांधकारम। निबिड़ांधकारम गिरि गुहा। निबिड़ माने घोर, अंधकार से परिपूर्ण। गिरि गुहा माने पर्वत गुफा है। अब उसमें पड़ गए तो निकलना मुश्किल है। गुफा में हिल गए, गुफा का द्वार छोटा होता, अंदर बहुत जगह होती है। गुफा में पड़ गए तो भटकते रहिए, भटकते रहिए अंदर। और कुछ गुफाएं ऐसी होती है कि उसमें से निकलना मुश्किल है। अंदर चले गए तो रास्ते नहीं कहीं दिखता, किधर से जाएं हम। और जब इस प्रकार के संसार रूपी भयानक जंगल है, जहाँ इतने बड़े पर्वत हैं, ऐसी गुफाएं हैं, तो स्वाभाविक है वहाँ भूत प्रेत भी होंगे। कहाँ? वहाँ भूतों प्रेत है। अच्छा, जंगल में भूत प्रेत का ज़्यादा डर होता है। कहीं से कोई कड़कस आवाज़ आई कि डर गया, अरे प्रेत। कहीं थोड़ा वृक्ष हिल गया तो डर के घबरा गए, अरे भैया प्रेत। चित्त वेताल। चित्त की जो वासनात्मक वृत्ति है, ये बैताल है। बैताल एक प्रेत की जाति है, जिसको अगिया बैताल कहते हैं। मुंह खोलने पर अग्नि की लपटें दिखती है इसमें, इसको अगिया बैताल कहते हैं। तो चित्त की जो वासनात्मक वृत्ति है, ये बैताल है। चित्त बैताल मनुजाद मन, प्रेतगण रोग। देखिए, अहंकार तो हो गया पहाड़, अंतःकरण का अहंकार पहाड़ हो गया। महामोह गिरि गुहा हो गई। और चित्त जो है ये अगिया बैताल हो गया, प्रेत। और मन क्या हुआ? कहा मन है राक्षस, मनुजाद मन। मनुजाद माने मनुष्यों को भक्षण करने वाला राक्षस। ये मन राक्षस है। और रोग प्रेतगण।
तमाम तमाम प्रकार के जो अनेक रोग अंतःकरण में हैं, अनेक रोग है, ये प्रेतगण है, भूत प्रेत लोग है ये। ममता दादु कंडे रिसाई हरस विषाद गर्भ बहुताई आदि आदि जो उत्तरकांड में वर्णन है। पुष्ट दुष्टता मन कुटिलई, अहंकार दुखद डमरुआ, दम कपट मदमान्य हरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविदिशना तरुण तिजारी आदि आदि जो अंतःकरण का जो रोग है, मानसिक रोग, ये क्या है? प्रेतगण है। भोगौघ वृश्चिक विकारम, भोगौघ माने भोग समूह, अष्टभोग समूह, स्रग चंदन वनितादिक भोगा, ये अष्टभोग समूह क्या है? वृश्चिक विकारम। वृश्चिक विकारम का मतलब ये हुआ कि बिच्छी का डंक समूह है। बिच्छी का डंक समूह अर्थात जैसे बिच्छी के डंक मारने से तड़पन होती है, बहुत पीड़ा होती है, वैसे ही ये भोग समूह से बहुत पीड़ा होती है। भोगे रोगे भयम, भोग से रोग ही होता है। विषय सुख लालसा दंस मस्कादि, विषय सुख लालसा दंस मस्कादि। विषय सुख लालसा, विषय सुख की लालसा जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, विषय सुख की लालसा ये क्या है? ये दंश है और मच्छर आदि हैं। जंगल में दंश होते हैं। दंश जो पशुओं में लगता है, खून चूसता है, बड़ी मक्खी जिसको उसको दंश कहते हैं। और मशकादि माने मच्छर आदि। तो विषय सुख की चाहना ये दंश मशकादि हैं। और जंगल में खल लोग रहते हैं, दुष्ट लोग। तो खल झिल्ली, ये खल क्या है? कहा झिल्ली। झिल्ली माने झिंगुर है। झिल्ली माने झिंगुर। ये इतनी देखने में तो छोटा है, लेकिन इसकी आवाज़ बड़ी कर्कशता होती है। ये रात्रि को इतना भयानक आवाज़ करते हैं कि इसकी आवाज़ के आगे पक्षी फेल है, कर आवाज़ इनकी होती है और बिल्कुल भनभनाना। तो झिल्ली, वैसे खल की आवाज़ दुखदाई होती है। खल झिल्ली पादि सब सर्प स्वामी, रूपादि, स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच विषय। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच विषय क्या है? ये सब सर्प है। सभी रहने वाला समस्या है। आप जरा सोचिए, 57, 58 और 59 पद का स्वरूप देखिए। 59 पद में गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा भयानक संसार रूपी जंगल है, और ये जंगल कहीं बाहर नहीं है, हमारे आप में ही है। तत्र आक्षिप्त तव विषम मायानाथ, अंधमय मंद व्यालादगामी। तत्र आक्षिप्त तव विषम मायानाथ, हे नाथ तब विषम माया, आपकी जो विषम माया है, कठिन माया है ना, वह तत्र आक्षिप्त, तत्र माने वहाँ उस संसार रूपी जंगल में, आक्षिप्त माने डाल दिया है, आक्षिप्त माने डाल दिया है। तब विषम माया बस सुरा सुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे। घूम रहे हैं, हे नाथ तब माया,
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तब विषम माया, आपकी माया ने यत्र तत्र आक्षिप्त, तत्र माने संसार रूपी जंगल में, आक्षिप्त माने डाल दिया है, घसीट कर डाल दिया, पड़े रहो यहीं पर। सो माया बस भयो गुसाई, बंदे कीर मरकट की नाई। अच्छा, इस घोर जंगल में आपकी माया ने मुझे डाल दिया, हमारे पास नेत्र भी नहीं है। एक तो जंगल में अंधेरा, और दूसरी बात नेत्र नहीं है। यदि नेत्र हो तो कुछ अंदाज लगा के देखते हुए कहीं चलें, किसी दिशा को निकलें। अंध मैं, अंध अर्थात ज्ञान नेत्र से रहित हूँ। और मंद माने नीच हूँ। ब्यालादगामी, ब्यालादगामी अर्थात हे गरुड़ के स्वामी, गरुड़ पर यात्रा करने वाले, गरुड़ पर सवार होने वाले गरुड़ के स्वामी। ब्याल माने सर्प को यद माने भक्षण करे, वे गरुड़ जी, उन पर बैठ करके जो गमन करे वे ब्यालादगामी। एक तो मैं ज्ञान नेत्र रहित, दूसरी बात मैं मंद, क्या करूं, इसी जंगल में पड़ा भटक रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जैसे उस कालकेतु राक्षस ने पुरोहित को ले जाकर के गुफा में भ्रमित करके डाल दिया, भटकते रहो, इसी में घूमते ही रहो। राजा के पुरोहित ही हरि लय गयो बहोरी, लय राक्षसी गिरी खोह महु, माया करिमति भोरी। अब इतने बड़े पंडित विद्वान आदमी बेचारे पड़ गए चक्कर में, अब निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको बुद्धि काम नहीं कर रही, माया करिमति भोरी। तो जो एक विक्षिप्त हो जाए, उसका दिमाग विक्षिप्त हो जाए, बुद्धि विक्षिप्त हो जाए और जंगल में पड़ जाए और नेत्र भी न हो, तो कहाँ निकल पाएगा बेचारा, उसे भटकता रहेगा। किसी न किसी हिंसक पशु का शिकार बन ही जाएगा वो। और क्रोध करी मत मृगराज कंदर्प, मद दर्प वृक भालु, अति उग्र कर्मा महिष मत्सर, क्रूर लोभ सुकर रूप, फेरु छल दंभ मारजार धर्मा। इन्हीं सब किसी हिंसक पशु के चक्कर में पड़ के बेचारा मर जाएगा, वो बेचारा मर जाएगा। घोर अवगाह भव आपगा, पाप जलपूर दुष्प्रेक्ष दुस्तर अपारा। घोर आपगा, घोर माने कठिन भयंकर, अवगाह माने अथाह, घोर भयानक, अवगाह माने अथाह। भव आपगा, इस संसार रूपी वन में एक नदी है, भव आपगा, भव नदी है, दोनों तरफ बह रही, इधर भी उधर भी। घोर अवगा, घोर भयानक, अवगा माने अथाह, भव आपगा, भव माने संसार रूपी नदी है, आपगा माने नदी है जो दोनों तरफ बह रही है। तो नदी में तो पानी भरा होता है, यहाँ क्या है, कहा पाप जल पूर, पाप रूपी जल से परिपूरित है ये नदी, पाप जल पूर। दुष्प्रेक्ष, दुष्प्रेक्ष माने इतना भयानक है कि देखा नहीं जाता है, देखने से डर लगता है। दुस्तर, कोई कुशल तैराक भी तैर कर पार नहीं हो सकता, दुस्तर है, तैरा नहीं जा सकता। अपारा माने उसका कोई पार ही नहीं दिखता, कहाँ तक ये नदी है, सागर फैले इसके सामने। मकर खडवर्ग गोनक्र चक्राकुला, कुल शुभ अशुभ दुख तीव्र धारा। मकर खडवर्ग, खडवर्ग ही मकर माने मगर है, खडवर्ग, खडवर्ग माने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये खडवर्ग क्या है, मकर माने मगर, मगर रूप है इस संसार रूपी नदी में। ये खड विकार ही मगर है। गो नक्र, गो माने इंद्रियां ही, नक्र माने घड़ियाल है, गो माने इंद्रियां ही, नक्र माने घड़ियाल है।
चक्राकुला। चक्राकुला माने भ्रमरावृत से युक्त है नदी है। चक्राकुला माने भ्रमरावृत युक्त नदी है ये। भ्रमरावृत का मतलब ये है, भ्रमरावृत का मतलब ये है कि इस नदी में पानी घूमता है, चक्राकुला, चक्र की भांति घूमता है। चाहे कोई कितना कुशल तैराक हो, यदि चक्र में पड़ गया तो उसकी सारी बुद्धि व्यर्थ हो जाती है। निकल गया तो पार हो गया, नहीं तो डूब ही जाता उसी में। बहुत तेज घूमने वाला, यदि भयानक नदी का वो घूमने वाला हो चक्राकुला, उसमें पड़ने के बाद निकलना मुश्किल है। वो वहीं घुमाता है उसको अंदर भीतर भीतर, निकलने नहीं देता। काफी दूर से जल को घुमाता है, पानी को। और मानो वहां पर वो अंदर इतना गड्ढा कर देता है, वो खोद देता है। कहीं भी नदी में इस तरह से आप भ्रमरावर्त को देखिएगा, और यदि बाद में पानी कम हो फिर देखिए वहाँ कितना गहरा हो जाता है। एक होता है नदी में जल उलटता है, उलटने वाला अलग होता है, घूमने वाला अलग होता है। उलटने वाले में तैराक बच भी सकता है, लेकिन घूमने वाले से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चक्राकुला माने भ्रमरावृत। कुल माने किनारा है क्या, शुभ अशुभ। ध्यान दीजिएगा, खड विकार मगर है, इंद्रियां घड़ियाल है, और ये नदी भ्रमरावर्त से युक्त है। कुल माने किनारा, शुभ अशुभ। हमारे आपके शुभ और अशुभ कर्म ही किनारा है इसका। नदी का दो तट है। दुख तीव्र धारा, और इस नदी की तीव्र धारा क्या है, दुख है। अतिशय दुख ही तीव्र धारा है इस नदी की। सकल संघट पोच सोच वस सर्वदा, दास तुलसी विषम गहन ग्रस्तम। सकल संघट पोच, सकल माने सभी, पोच माने खराब ही संघट है। सारा खराब संघट है। संघट माने एकत्र है, सब संसाधन खराब ही है। सकल संघट पोच सोच बस सर्वदा तुलसीदास। मैं तुलसीदास सदा माने सर्वदा माने हमेशा सोच के बस रहता हूँ। विषम गहन ग्रस्तम, विषम माने कठिन, गहन माने जंगल से ग्रस्त होकर के, ये कठिन संसार रूपी जंगल से ग्रस्त होकर के मैं नित्य सोच के बस रहता हूँ। तात्राहि रघुवंश भूषण कृपा कर कठिन, काल विकराल कलित्रास त्रस्तम। हे रघुवंश भूषण स्वरूप श्री राम जी, रघुवंश भूषण कृपा करिए, त्राहि माने मेरी रक्षा कीजिए। हे रघुवंश भूषण, हे कृपा की खान, त्राहि माने मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि कठिन काल विकराल कलिकाल कलित्रास ग्रस्तम, ये कठिन विकराल कलिकाल के त्रास से त्रस्तम माने डरा हुआ है। त्रास कठिन विकराल, कलिकाल के त्रास माने डर से डरा हुआ हूँ। आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार से गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।